सेवा का भाव आ जाए। गोकर्ण जी के उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव जी ने सेवा करना प्रारंभ किया। बैठते हैं तो भागवत का पाठ करते हैं और क्रिया करते हैं तो सेवा करते हैं। और सेवा और कथा के प्रभाव से सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम। आत्मदेव जी का आत्म कल्याण होगा। आत्मदेव जी भी चले गए, घर में कोई नहीं तो यह धुंधकारी और बिगड़ गया, वैश्यागामी हो गया, चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन बहुत सा धन लेकर घर में आया, मदिरा पीकर मतवाला हो गया। धुंधकारी की सेवा में गणिकाएं थीं, स्त्रियां थीं। उन्होंने विचार किया कि आज यह चोरी करके आया है और इस कर्म का दंड जब इसे मिलेगा कभी न कभी तो पकड़ा ही जाएगा, धन भी चला जाएगा, ये भी जेल चला जाएगा। न ये हाथ आएगा न धन हाथ आएगा, तो क्यों ना हम इसको ही ठिकाने लगा दें। मदिरा पीकर सो रहे धुंधकारी को रस्सी से बांध दिया। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे चिक्षिपुः। जलते हुए आग के अंगारे धुंधकारी के मुख में डाले। बंधा हुआ था, तड़प तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो। परिणाम प्रेत बना। दो मार्ग हैं, एक तो ऊर्ध्व मार्ग है, एक अधो मार्ग है। गीता में भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्कर्म करते हैं उनको ऊर्ध्व गति प्राप्त होती है, वह ऊपर के लोकों में जाते हैं। और जो कर्मों से पतित हैं उनको अधोगति प्राप्त होती है, वो नीचे के लोकों में नरकों की यातना भोगते हैं। कर्म का ही फल है। कर्मों के परिणाम से धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में थे, पता चला भाई नहीं रहा। धुंधकारी के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि किया। तीर्थों की यात्रा करते हुए आज घर में आ गए। रात्रि के समय वह धुंधकारी प्रेत गोकर्ण जी के सामने अनेक रूप धारण करके शक्रन्मेषः सकृद्हस्ती सकृच्च महिषो भवत्। कभी भेड़ बन जाता है, थोड़ी देर में वही हाथी दिखने लगा। कभी भैंसा बन जाता है, कभी आग जलने लग जाती है, कभी पुरुष के रूप में दिखाई देता है। गोकर्ण जी ने कहा भैया कौन हो, ऐसे क्यों डरा रहे हो? फिर भी कुछ नहीं बोला। कमंडलू से जल लेकर अभिमंत्रित किया और छींटे दिए। त्यों ही उसकी वाणी प्रस्फुटित हुई और उसने कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि
धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितुं मया। भाई जी, मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा ही भाई धुन्धुकारी। मैं प्रेत हो गया हूं। गोकर्ण जी ने कहा, पता है कि तुम्हारी गति नहीं हुई, तो तुम्हारे लिए मैंने बहुत से सत्कर्म भी किए। गया में मैंने श्राद्ध भी तो किया है। धुन्धुकारी ने कहा, भाई जी, मेरे कर्मों की कोई संख्या नहीं है, मैंने कैसे कैसे कुकृत्य किए हैं। आपने गया में एक श्राद्ध क्या, सैकड़ों श्राद्ध भी कर दो, फिर भी मेरी गति नहीं हो सकती। कोई और उपाय करो। गोकर्ण जी ने धुन्धुकारी के कल्याण के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की और उपाय पूछा कि मुक्ति का उपाय क्या है। भगवान सूर्य ने गोकर्ण जी को कहा कि श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान से श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। सप्ताह के रूप में श्रीमद् भागवत का वाचन करो। भगवान सूर्य की आज्ञा मानकर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किया। सप्त ग्रंथ युक्त बांस में बैठकर धुन्धुकारी ने कथा सुनी। परिणाम स्वरूप 7 दिनों में उसकी सद्गति हो गई। सभा के बीच में ही दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। पीतांबरधारी प्रेत भगवान का पार्षद बन गया। सुंदर विमान आया है और धुन्धुकारी सबके देखते देखते भगवत धाम चला गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की है, जय जयकार हुआ है। धन्या भागवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशिनी। धुन्धुकारी जैसे पापी को श्रीमद् भागवत ने तार दिया, उद्धार कर दिया। बोलो भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह से भक्ति के कष्टों की निवृत्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। कथा के बीच में ही भगवान अपने पार्षदों के सहित प्रकट हुए। भगवान जब आ गए तो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्तों ने नाम संकीर्तन प्रारंभ किया। और इस सभा में जब नाम संकीर्तन हुआ तो भगवान के ही प्रियजनों ने प्रहलादस्तालधारी, प्रहलाद जी ने ताली बजाया, उद्धव जी ने मंजीरा बजाया, देवर्षि नारद ने वीणा वादन किया। अर्जुन ने आलाप दिया। सनत कुमारों ने हाव भाव दिखाकर, गिरधारी नाम आता तो त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर पर्वत धारण की मुद्रा बनाते। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन हुआ है। आइए कुछ क्षण हम भी कर लें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। हो भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो रास रचावे गोपाला, ओ मेरो रास रचावे गोपाला, प्यारो माखन खावे नंद लाला, प्यारो माखन खावे नंद लाला, प्यारी बंसी बजावे गोपाला, हरी बंसी बजावे गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, नंद लाला गोपाला, नंद लाला गोपाला, बंसी बजावे गोपाला, ओ बंसी बजावे गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। प्यारो चीर चुरावे गोपाला, प्यारो चीर चुरावे गोपाला, चीर चुरावे नंद लाला, ओ चीर चुरावे नंद लाला, प्यारो माखन खावे गोपाला, प्यारो माखन खावे गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, 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 प्यारो मुरली मनोहर गोपाला, प्यारो मुरली मनोहर गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला,
वत्सल भगवान की जय। भगवन नाम संकीर्तन हुआ। भगवान से भक्तों ने कहा कि प्रभु आप दाता हो, दयालु हो, हमारी मांग है। क्या मांग है? जहां जहां भगवान नाम संकीर्तन हो, जहां भगवत कथा हो, वहां आप जरूर पधारें। सुखदेव जी महाराज भी उसी सभा में आ गए हैं भगवान नाम संकीर्तन में। सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु आप निरंतर वैष्णवों के हृदय में निवास करो, भक्ति के समूह के साथ। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के साथ ही रहता हूं, मैं तो भक्तों का सेवक हूं, मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों के इशारे पर नाचता हूं, भक्त जो खिलाएं वो खाता हूं, भक्त जो जो चेष्टा करते हैं भक्तों के अनुरूप ही मैं रहता हूं। भक्त वत्सल भगवान सबको संतुष्ट करके अंतर्हित हुए हैं। श्रीमद्भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्रीमद्भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी है। श्रीमद्भागवत परमहंसों की संगीता है। श्रीमद्भागवत श्रवण करने की विधि बताई। जब मन में संकल्प उठे तो श्रीमद्भागवत के अनुष्ठान के लिए, यदि सकाम अनुष्ठान है तो मुहूर्त निकलवाएं। अच्छा मास, अच्छी तिथि, अच्छा वार, अच्छा नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण में इस आयोजन को करें। लेकिन यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए करें तो कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मुहूर्त शुभ कैसे होगा? भगवान से जब हम जुड़ेंगे, भगवान का नाम, भगवान की कथा समस्त अशुभों का विनाश करता है। वशिष्ठ जी ने राम जी के राज्याभिषेक का मुहूर्त निवेदन करने पर दशरथ जी से कहा कि सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। जिस समय भगवान विराजेंगे वही शुभ समय है। सब अनुकूल हो जाते हैं। वह घड़ी धन्य है, वह काल धन्य है जिस समय भगवान की चर्चा हो। कथा के लिए, सत्संग के लिए श्रोता की आवश्यकता है, वक्ता की आवश्यकता है। श्रोता कैसा हो? अच्छी मति हो, बुद्धि अच्छी हो, सूची, पवित्र विचारधारा हो,
कथा के प्रति रसिकता हो और भगवान के प्रति अच्छा भाव हो, वैष्णवता हो, परम निष्ठा हो, प्रेम हो। जब प्रेम होगा तभी आनंद आएगा। भगवान की कथा सुनकर, भगवान का कीर्तन सुनकर जिसके देह में रोमांच नहीं होता, जिसका हृदय भाव से भरता नहीं, शास्त्र कहते हैं शृण्वन् जनार्दन कथा गुण कीर्तनानि देहेन यस्य पुलकोद्गम रोमराज नोत्पद्यते नयनयोर्विमलाम्बुमाला धिक्तस्य जीवितमहो पुरुषाधमस्य। भगवान की कथा सुनकर जिसको स्फुरना नहीं होती, भाव नहीं जगता, उस अधम पुरुष को धिक्कार है। जिसके हृदय में भक्ति है, वह बार बार भाव विभोर होता रहता है। पात्रता होनी चाहिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बलगीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन जल। आंखों से निर्मल अश्रुधारा, हृदय गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, रोंगटे खड़े होने लग जाएं, ये कथा की पात्रता है। श्रोता ऐसा हो, वक्ता कैसा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जाति से ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र का जानकार हो, धीरता से सहजता से कथा करे और कथा के बदले में धन की लिप्सा न रखता हो, धन ऐंठने की बातें न करता हो, ऐसे के मुख से कथा सुने। भोजन प्रसादी रहन सहन कैसा हो, दूध पी करके कथा सुने, फल खा करके कथा सुने, और यदि दूध फल से काम न चले तो एक वक्तम तो भोजनम, एक समय भोजन कर ले।
लेकिन यदि एक समय भोजन करने से कथा में व्यवधान आता हो तो भोजनम तो वरम मन्ये, खूब डट करके भोजन करें, लेकिन ऐसा भोजन करें जिस भोजन से आलस्य ना आए, निद्रा ना आए। यावत वित्तम, जैसे कन्या के विवाह में उत्साह से सब जुटाते हैं, वैसे ही इस अनुष्ठान को करने में मन लगाएं। श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान किसी विवाह से कम नहीं है। विवाह तो 2 दिन का समय लगता है, लेकिन कथा में तो 7 दिन लगते हैं, सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। और कथा में भगवान के जन्म की भी कथा है, भगवान के विवाह की भी कथा है, तो सब कुछ इसमें भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। सूत सौनक का संवाद है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित का संवाद है, विदुर मैत्रेय का संवाद है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कथा चल रही है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी को परीक्षित को उत्तमाधिकारी माना गया, कारण कि सुनने वाले की भी कोई कामना नहीं और सुनाने वाले की भी कोई कामना नहीं। कथा के अर्थ से जो विहीन है उसे क्या मिलेगा? शास्त्र हमें निर्लोभता, निर्लेपता, दोषों से हटाने की बात करते हैं, लेकिन कथाएं आजकल हो रही हैं, कथा के अर्थ को नहीं जानते, कथा से अर्थ चाहते हैं। परिणाम लोभी गुरु लालची चेला। चेला सोचता है कि मेरा नाम हो जाए, मुझे यश मिल जाए, मेरी वाहवाही हो जाए, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मैं बहुत धनवान बन जाऊं। और गुरुजी सोचते हैं कि हमें चेला जी से कुछ मोटा माल मिल जाए। कथा सुखदेव जी ने निष्ठापूर्वक लोकहित के लिए, किसी के कल्याण की कामना से किया, तो सुखदेव जी आज इतनी ऊंचाई पर हैं, अमर हैं, कोई उन्हें भूल नहीं पाएगा। सूत, शौनक, इन्हें मध्यमाधिकारी माना गया। ऋषियों का प्रश्न है कि लोगों का कल्याण कैसे हो। लोकहित की कामना करना तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों को सुधारना, किसी के सुधारने से कोई नहीं सुधरता। सुधरना तो खुद पड़ता है। व्यसनी व्यक्ति को कहो कि व्यसन छोड़ दो, सब कहते हैं, माँ बाप, शुभ चिंतक,
आग्रह करते हैं, अधिकार पूर्वक कहते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ता है कब? जब खुद वो सुधरना चाहे। दोषी व्यक्ति अपने दोषों को नहीं देख पाता। अपना अगर दोष दिखाई दे तो दोष करे ही क्यों? दूसरे का दोष दिखाई देता है। तो श्रीमद् भागवत इस पावन संहिता में ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है। इस परमहंसों की पावन संहिता का महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा निर्माण हुआ। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास जी की कृति है और यह महर्षि वेदव्यास जी की अंतिम कृति है। इन्होंने अपने जीवन के ज्ञान को श्रीमद् भागवत संहिता के रूप में शब्दबद्ध किया। अति विशिष्ट ज्ञान से भरी हुई है। अपने जीवन का उत्तम ज्ञान श्रीमद् भागवत में उड़ेल दिया। प्रारंभ में 3 श्लोक गाकर वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति शूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सबसे पहला शब्द जन्म है। जन्माद्यस्य श्रीमद् भागवत की आवश्यकता जन्म से है। श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान का ही स्वरूप है और भगवान का संबंध हमारे जन्म से है। जब हमारा जन्म नहीं था तब भी वो थे और जन्म के समय भी थे। जगत के जो कारण हैं, जगत से वो नहीं है, जगत उनसे है। जगत कारणत्वेन जिज्ञासितव्यः। जगत का कारण है प्रारंभ से ही। जन्म कब होता है? जब हम जागृत होते हैं। जागे तभी सवेरा। तो जब जागृत हो जाएं, जब चेतना आ जाए, उस भगवान को जाने। क्यों जाने उसे? इसलिए कि वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ जनों को जानो, उनका आदर करो। तो ये श्रेष्ठता कैसे प्राप्त हो गई?
स्वराट कैसे बने? किसी के बनाने से, किसी के समर्थन से उनकी भगवत्ता सिद्ध नहीं होती। अपनी आभा प्रभा से, अपनी दीप्ति कांति से वो श्रेष्ठ हैं। हम पूजे न पूजे, हम माने न माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी ने आदि पुरुष ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट होकर के वेद का ज्ञान प्रदान किया। वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी तो वेद को धारण करते हैं, तो ब्रह्मा जी ने वेद को हाथ में तो जरूर ले रखा है, लेकिन वो हाथ में लेने से ज्ञान नहीं होता। बहुत से मंत्रों को कंठस्थ करने से मंत्र का ज्ञान नहीं होता। वेद तो भगवान के श्वास से प्रकट हैं। वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। ऋषियों ने वेद के मंत्रों को लिया और उन मंत्रों की साधना की, तो वो ऋषि मंत्र दृष्टा बन गए। ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि पुरुष ब्रह्मा को भगवान ने वेद का ज्ञान प्रदान किया। और जब वो चाहते हैं तभी उस तत्व का बोध किसी को हो पाता है, वरना रावण जैसे प्रकांड पंडित को ज्ञान नहीं हो पाया। लेकिन उस परमात्मा ने कृपा किया तो एक छोटे से बालक ध्रुव को, जिसका अक्षरारंभ भी नहीं हुआ था, विद्यालय की ओर भी नहीं देखा था, और उसने कृपा की तो वेद का दिव्य ज्ञान ध्रुव के हृदय में प्रकट हो गया। तो उसको वही जान सकता है जिसको वो जनाना चाहे। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानहु देव जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जनाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए, जानत तुमहि तुमहि होई जाए। परमात्मा कृपा करके अपना स्वरूप दिखला देते हैं। मुह्यंत यत सूरयः, बड़े बड़े शूरवीर अध्यात्म के मार्ग के पथिक उसकी लीलाओं में मोहित हो जाते हैं, भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अनित्य संसार को नित्य मान लेते हैं। नित्य ईश्वर को आभास मानते हैं। जिसको जानने के बाद जगत समाप्त हो जाता है। संसार तब तक है जब तक उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हमने नहीं जाना। जेहि जाने जग जाई हेराई, जेहि जानिए जग जाई हेराई, जेहि जान
पराए। जागत जथा सपन भ्रम जाए। जागत जथा सपन भ्रम जाए। जागत जथा सपन भ्रम जाए। जागत व्यथा सपन जग जाए। सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में क्या देखता है कि सांप आ रहा है, सांप नजदीक आ गया, अब काट ही रहा है, भयभीत होता है। और वह सर्पदंश का जो भय है, स्वप्न में जो उत्पन्न मृत्यु का भय है, वो कष्ट है। कब तक है? जब तक नींद लगी है। जागते ही वो भय समाप्त, हंसता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा था। तो जगत स्वप्न है, और जब जगदीश्वर को हम जान लेते हैं तो भ्रम मिट जाता है। जो नित्य सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने किसी देवता विशेष का स्मरण नहीं किया, सत्य को वंदन किया है। वह परमात्मा सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वही सत्य है। लेकिन उस सत्य परमात्मा को हम समझते नहीं। कब समझ में आता है? जब जीवन समाप्त हो जाता है। जीवन समाप्त हुआ है हमारा, हमने तो सत्य को स्वीकारा नहीं, लोगों ने स्वीकार लिया। राम राम सत्य है। मरने वाला नहीं बोलता, देखने वाले बोलने लग जाते हैं। संत कबीरदास जी राम राम रटते थे, नाम के प्रति अद्भुत निष्ठा, आते जाते थे से राम राम कहते थे। काशी में बैठे हुए थे, गंगा जी जाने आने वाले लोग निकलते थे, सबसे राम राम कहकर पुकारते थे। किसी की मृत्यु हो गई, शव यात्रा निकल रही थी, कंधे में लेकर जा रहे थे, बोल रहे हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उस टोली को देखकर कबीरदास जी ने कहा, भैया ये बताओ ये क्या है? लोगों ने कहा, महाराज ये शव यात्रा निकल रही है, अमुक व्यक्ति का निधन हो गया है। तो बोले ये बताओ कि तुम लोग ये मुंह से क्या बोल रहे हो? बोले राम राम सत्य है बोल रहे हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जिसे कुछ जानते ही नहीं। कबीरदास जी ने कहा, श्रीमान जी ये बताओ कि आप सब लोग तो बोल रहे हो, लेकिन जिसको लिटा रखा है, जिसको कंधे में लेकर चल रहे हो, ये क्यों नहीं बोला? लोगों ने कहा, हद हो गई बाबा, अरे ये मर चुका है, ये कैसे बोलेगा? कबीरदास जी ने कहा, भैया यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो राम राम नहीं बोलता वो मरा हुआ है। सत्य का बोध महर्षि वेदव्यास जी सत्य को वंदन करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम्
महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्रीमद् भागवत प्रोज्झित धर्म है, पका हुआ धर्म। इस संहिता को कोई बहुत लंबे समय तक इसके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। तत्काल फल देने वाला परम कल्याणकारी साधन है श्रीमद् भागवत। और सारे साधनों के लिए तो समय है, संख्या है कि इतनी समय तक इस मंत्र का जाप करो, इतनी संख्या में इसका जाप करो। लेकिन श्रीमद् भागवत के लिए कहा कि श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, एक श्लोक आधा श्लोक। जिस घर में श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान होता है, जहां श्रीमद् भागवत का एक श्लोक भी पढ़ा जाता है, वो घर तीर्थ रूप हो जाता है। निर्मत्सराणाम सताम। किनसे श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराएं? जिसके जीवन से मत्सरता निकल गई हो। मत्सर का मतलब है मत्तः शरति, दूसरे के उत्थान को देख करके जो जलता है। जिसके जीवन में मत्सरता नहीं है, जो अपनी वृत्ति से, अपने जीवन से आनंद में रहता है, ये मुझसे आगे क्यों निकल गया, यही सबसे बड़ी बीमारी है। मैं वहीं का वहीं हूं, ये कहां चला गया। मेरा तो वही मकान है, इसका कितना सुंदर बंगला बन गया। और ये ऐसा मच्छर है, अंदर घुस जाता है और निकलता नहीं। मत्सरता से रहित जिसका जीवन है, इस विधि से जब अनुष्ठान होता है, निश्चित रूप से शिवदम श्रीमद् भागवत से कल्याण होता है। तापत्रयोन्मूलनम, त्रितापों का शमन होता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का जब मन बनता है, जब इच्छा जगती है कि कथा सुनेंगे, उसी समय मुरली मनोहर पीतांबरधारी बाल कृष्ण प्रभु हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्, श्रवण करने की इच्छा मात्र से निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। न गुठली है, न छिलका है, न बीज है, त्याज्य इसमें कुछ है ही नहीं। रसमालय, ये रस का भंडार है। इस रस को पियो। ये रस मुख से पीने का नहीं है, ये कान से पीने की दवा है। और ये ऐसी औषधि है, जिसने इसको पिया वो भवाटवी के चक्र से मुक्त हो गया। जिसने इस औषधि को पिया है, उससे पूछा जाए
आपको फायदा हुआ क्या, लाभ हुआ क्या? पिलाने वाला भी तो प्रशंसा करेगा अपनी चीज की। वैद्य से मत पूछो, रोगी से पूछो। जो अमृत द्रव है, इस अमृत का लाभ किसे मिला? परीक्षित कहते हैं, निवृत्त तरसई रूप की अमानात भवौषधा क्षोत्र मनोभिरामा। ये भव रोग की औषधि है, श्रोत्र और मन को, कानों को और मन को शीतलता प्रदान करने वाली है। अमृत द्रव संयुतम, जो अमृत है, इस अमृत को पियो। कितनी बार पिए? रस के भंडार को पीते रहो जब तक मिलता रहे। जो कथा रसिक हैं उन्हें मौका मिल जाए, कथा सुनने को मिल जाए। बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती, पक्षियों की तरह इस जगह से उस जगह, इस डाल से उस डाल। डाल कौन सी है? कथा की डाल। जहां कथा सुनने को मिल जाए वहीं जाकर बैठ जाते हैं। लेकिन जिसने कह दिया कि जी मैंने तो कथा सुन ली, एक बार सुन लो चाहे 10 बार सुन लो, बात तो वही है, कहानियां कथाएं तो वही हैं। क्या रखा है? व्यास जी कहते हैं, मुहुरहो रसिका भूई भाव का। जो रसिक जन हैं, भावुक जन हैं, वो इसको बार बार पिए। तो क्या कोई और नहीं पी सकता? आपने रसिकों को और भावुकों को ही क्यों कहा है? व्यास जी कहते हैं कि मैं उनको इस प्याऊ के पास ले जाना चाहता हूं जिनको प्यास लगी है, और पानी वही पिएगा प्याऊ में जाकर जिसको प्यास लगी होगी। एक सेठ जी पहुंचे प्याऊ के पास। प्याऊ वाले ने कहा, आइए बाबूजी, लीजिए जल पीजिए। सेठ जी ने कहा, कहां से भरते हो पानी? अरे बाबूजी, कुआं का जल है, शीतल है, और देखो अच्छे से बर्तनों को धोता हूं, साफ करता हूं, और छान करके शुद्धता से पानी को भरता हूं। अच्छा, नहा करके पानी भरते हो कि बिना नहाए? कितने दिन हो गए तुमको पानी पिलाते? किस समय तक बैठते हो तुम? प्याऊ वाले ने कहा, बाबूजी पानी तो पियो। प्याऊ वाला समझ गया कि बाबूजी को प्यास नहीं लगी है। प्यास लगी होती तो पात्रता सुपात्रता पर विचार नहीं जाता, सीधे अंजुली बांधकर पानी पी लेते। ये तर्क वितर्क और प्रश्नोत्तरी तो तब है जब प्यास नहीं है। जिसने कहा कि मैंने सुन लिया, जिसने अपने आप को कह रहा है कि मैं तृप्त हो गया, उसने उस रस को चखा ही नहीं। जिसने इस रस को चख लिया वो कभी तृप्त नहीं होता। प्रेम से कभी तृप्ति प्राप्त नहीं होती। राधा कृष्ण निरंतर एक दूसरे से मिले हैं।